हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनफल, वो भी दो तरीका से। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आप एक बार वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप ये दोनों के दोनों तरीका सीख जाएंगे। और हाँ, यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए भी हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर और सीखते हैं हम लोग बहुपद का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। x + 4 × x + 10। तो जब ऐसे बहुपद का मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो पहला भाग का पहला टर्म है इसको दूसरे भाग के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए, जो पहले भाग का दूसरा टर्म है इसको दूसरे भाग के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें मान लीजिए कि 3 गो टर्म होता तो पहले भाग को तीनों से मल्टीप्लाई कर देते लगातार। उसके बाद दूसरे टर्म को, जो पहले भाग का दूसरा टर्म है, इसको भी ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते अगर होता तो। इसमें तो दो ही टर्म है, तो पहले भाग के पहले टर्म को दोनों से, फिर दूसरे टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले भाग के पहले टर्म को दूसरे भाग के पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये देखिए, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये देखिए 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम नंबरिंग किए हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर में क्या काम करना है कि x को x से मल्टीप्लाई करना है। तो बोलिए कितना हो जाएगा। x को x से गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, a के पावर n और गुना a के पावर m जब रहेगा तो a के पावर n और जोड़ m हो जाता है। मतलब बेस जब एक जैसा रहेगा तो उसके पावर जुड़ जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इसके बेस क्या है, एक जैसा है। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1, और इसके पावर में कुछ नहीं तो 1। तो जब ये x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और इसके पावर को जोड़ देंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं तो अगर एक ही जैसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर में हो जाता है। जैसे मान लीजिए 2 को 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक तो हो गया। अब दूसरा का देखिए क्या करना है कि x को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले साइन को मल्टीप्लाई कीजिए। ये प्लस है, इससे पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 10 को x से गुणा कर देना है। 10 को जब x से गुणा करेंगे बोलिए कितना हो जाएगा, 10x। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, दो का काम हो गया। तीसरा का काम देखिए, ये प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। सबसे पहले साइन को ही मल्टीप्लाई करना है। तो जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, और जब 4 को x से गुणा करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। अब देखिए, चौथा काम क्या करना है कि ये प्लस को प्लस से गुणा कर देना, प्लस हो जाएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, चौथा काम क्या है कि 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 40। अब देखिए, ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ देना है। ये x² हो जाएगा जोड़, ये 10x है, ये 4x है, टोटल कितना हो जाएगा, 14x। मतलब 14x और जोड़ 40 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा का तरीका। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब दूसरा का तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, अब क्या करना है दूसरा का तरीका में। ये कोई चीज का जरूरत नहीं है, ये सबको मिटा दीजिए। ये बहुत आसान तरीका है। मैं बहुत आसान तरीका ढूंढ दिया हूं बहुपद का गुणनफल निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए क्या है, ये x है, ये हम लोग इस तरह से बना देंगे। ये इस तरह से बना देंगे। ये x को यहां पर रख देना है और 4 को यहां पर रख देना है। फिर ये देखिए, x को हम यहां पर रख देंगे और ये 10 को यहां पर रख देंगे। अब बस ये बहुत अब आसान हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये x को x से मल्टीप्लाई कीजिए। कितना होगा, x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x²। देखिए, जब 10 को 4 से गुणा करेंगे, ये देखिए इसके पहले क्या है, प्लस। चूंकि हम जब पहले लिखते हैं तो कोई साइन नहीं देता है, कोई साइन नहीं रहता है तो क्या रहता है, प्लस। ये आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस रहना चाहिए। अब देखिए, 10 से पहले प्लस है तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर कुछ नहीं साइन है तो क्या है, प्लस है। अब x को x से गुणा किए तो x² आ गया। अब 4 को जब 10 से गुणा करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको इससे गुणा कर देना है। तो जब 10 को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 10x। अब देखिए, x को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4x। ये 10x है, ये 4x है। इससे पहले प्लस है और इससे भी पहले प्लस है, तो जब दोनों प्लस में है तो प्लस से प्लस जुड़ता है। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14x। इससे पहले प्लस लगा देना है और 40 से पहले कौन चिन्ह नहीं है, साइन नहीं है, तो प्लस हो जाएगा और यही हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं।
तो चलिए देखते हैं अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। 3x + 4 × 3x - 5। अगर ये आप देख लेते हैं तो आप सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले जो पहले भाग का पहला टर्म था इसको दोनों से मल्टीप्लाई किए थे। उसके बाद जो पहले भाग का दूसरा टर्म था इसको भी दूसरे भाग के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किए थे। अब ये देखिए इसको इस तरह से हम लोग नंबरिंग किए थे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो वेरिएबल रहेगा, जो चर राशि रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पहले क्या है प्लस और इससे भी पहले प्लस। तो जब प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, और चूंकि पहले प्लस हम लिखते नहीं है। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, जो संख्यात्मक जो वैल्यू है उसको, तो अब 3 को 3 से गुणा करना है। देखिए पहला में क्या करना है कि 3 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9। और चूंकि जानते हैं कि x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर हो गया। अब देखिए दूसरा का क्या करना है कि इससे पहले प्लस है और इससे पहले माइनस। तो जब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस। अब 3x को 5 से गुणा करेंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले अब साइन वाला तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करना है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 5 3 जा 15, मतलब 5 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ x है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, चर राशि नहीं है, तो x को x ही लिख देंगे। ये आपको अब समझ में आ गया। आप देखिए तीसरा का क्या काम करना है कि सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। प्लस को प्लस से गुणा कीजिए प्लस, और देखिए 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये सिर्फ x है, इसमें कोनो वेरिएबल नहीं है, तो x का x हो जाएगा। अब देखिए प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस। सबसे पहले साइन को ही मल्टीप्लाई करना है। कोई भी संख्या रहेगा तो उसका साइन जरूर रहेगा। तो ये देखिए 5 का क्या साइन है माइनस और 4 का साइन है प्लस। तो जब प्लस को माइनस से, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस को जब माइनस गुना करेंगे माइनस, और जब 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो एक जैसा है उसको अब जोड़ लेते हैं या घटा लेते हैं। तो ये 9x स्क्वायर हो गया। ये देखिए 15x ये माइनस में, 12x प्लस में। तो जब एगो माइनस में और एगो प्लस में तो घटेगा। देखिए बड़ा में से छोटा घटेगा, तो 15x बड़ा है और 12x छोटा है, तो 15 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3x। और बड़ा वाला का साइन लिखाएगा, बड़ा का साइन बोलिए क्या है माइनस। अब देखिए ये तो 15x में से 12x घट के 3x हो गया। अब देखिए कितना है -20, तो ये -20 लिख देंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरा का तरीका सीख रहे हैं। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको मैं टोटल को मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए अब दूसरा का तरीका क्या है कि इस तरह से हम लोग को बना देना है। उसके बाद देखिए 3x को यहां पर रख देना है, ये 4 को यहां पर, ये 3x को यहां पर, और ये देखिए साइन के साथ यहां पर -5 लिखेंगे। इससे पहले हम प्लस क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब संख्या के पहले हम देखते हैं साइन अगर नहीं रहता है तो क्या रहता है प्लस। ये हम चूंकि जानते हैं। अगर लिखा हुआ रहेगा तो क्या रहेगा माइनस, अगर नहीं रहेगा तो प्लस। ये तो आप पहले से जानते होंगे। अब देखिए क्या करना है कि ये 3x को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए या कोनों से मल्टीप्लाई करके ये सब को भर देना है कैसे भी करके। देखिए 3 को, अब देखिए 3 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। x है तो x हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, चूंकि हम प्लस लिखेंगे नहीं। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और 3x को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 5 15x। ये आ गया समझ में। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। चूंकि यहाँ पर भी प्लस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये संख्या के पहले आ रहा है, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा। अब x को 1 से गुणा करेंगे x स्क्वायर, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखिए 4 को अब 5 से गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करने से पहले इसके साइन को गुणा करना पड़ेगा ना। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इससे पहले हम लोग क्या करेंगे साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, इससे पहले कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, तो ये प्लस में एगो माइनस में तो घटेगा, 12 में से छोटा घटेगा, तो 15x में से 12x घटेगा। बोलिए कितना होगा 3x, और 12 वाला का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस रख दीजिए, ये माइनस में है, और इस तरह से ये हमारा बहुपद मिल जाएगा। तो आप ये दोनों के दोनों तरीका सीख चुके हैं। तो दोस्त यदि आप BRS स्टडी चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं ध्यान में ये रखूं कि मुझे पहले सपोर्ट कौन किए हैं। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए, और वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।